दोस्तों, अमेरिका का वो F-35 फाइटर जेट, जिसे दुनिया का सबसे एडवांस स्टेल्थ फाइटर जेट कहा जाता था, ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने गिरा दिया है। और ये घटना अमेरिका की पूरी डिफेंस टेक्नोलॉजी को सीधा चैलेंज कर रही है। अभी कुछ घंटे पहले ही IRGC ने फुटेज रिलीज किया, जिसमें दिखाया गया कि कैसे उनके मिसाइल सिस्टम ने इस जेट को लॉक किया और हिट भी कर दिया। वहीं अमेरिका का सेंटकॉम भी मान चुका है कि जेट को डैमेज हुआ है और इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी है। दोस्तों, ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि अमेरिका इस जेट को सालों से सबसे बेहतरीन और एडवांस फाइटर जेट बताकर बेच रहा था। देखिए, F-35 लाइटनिंग जेट यानी 5वीं पीढ़ी का एडवांस फाइटर जेट है, जिसमें स्टील्थ टेक्नोलॉजी है जो कि इसे रडार स्क्रीन पर लगभग अदृश्य बना देती है। ये जेट दुश्मन के रडार को चकमा देकर अंदर घुस जाता था, लेकिन ईरान ने अपने एडवांस्ड एयर डिफेंस से इसे ट्रैक कर लिया। देखिए, इसी F-35 जेट की सबसे बड़ी खासियत ये थी इनका सेंसर फ्यूजन सिस्टम, यानी सेंसर्स, रडार, इंफ्रारेड और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर को एक साथ जोड़कर पायलट को 360 डिग्री का पूरा नक्शा देता था, जो कि पायलट के हेलमेट पर ही सब कुछ दिखाई देता था, जैसे दुश्मन कहाँ है या क्या कर रहा है। लेकिन ईरान के सिस्टम ने इन सारे क्लेम को बेकार कर दिया। एक हिट में ही ये जेट, जो कभी अजेय माना जाता था, अब डैमेज हो गया है। जरा बात भी कर लें कि ये भैया F-35 जेट है क्या, इसकी स्पीड क्या है और पावर क्या है। तो देखिए, इसमें प्रैट एंड व्हिटनी का F-135 इंजन लगा है, जो 40,000 पाउंड से ज्यादा का थ्रस्ट देता है। मतलब ये एक मैक 1.6 की स्पीड पकड़ सकता है, यानी कि 1200 मील प्रति घंटा से ज्यादा। जबकि ये सिर्फ हवाई लड़ाई के लिए नहीं है, बल्कि ग्राउंड अटैक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और इंटेलिजेंस सब कुछ एक साथ कर सकता है। अच्छा, एक खास बात और है कि इसके इंटरनल वेपन बे में मिसाइलें छुपा कर ले जाई जा सकती हैं, ताकि बाहर से कुछ भी न दिखे। अब देखिए, अमेरिका इसे इतना एडवांस बताता था कि कोई भी दुश्मन इसे छू भी नहीं सकता, लेकिन ईरान ने साबित कर दिया कि उनका बेवर 373 यानी दूसरा इंडिजिनस सिस्टम स्टिल्थ को भी चैलेंज कर सकता है। और ये बिल्कुल साइकोलॉजिकल नया पॉइंट है दोस्तों, क्योंकि इस घटना ने अमेरिका के F-35 जेट की सारी मार्केटिंग को एक झटके में खत्म कर दिया है। अब जरा सोचिए कि अमेरिका इस जेट पर कितना निर्भर है कि यूएस एयरफोर्स, यूएस नेवी और मरीन्स सब मिलाकर 600 से ज्यादा F-35 ऑपरेट कर रहे हैं। ये उनके मुख्य फाइटर हैं, जो कि पुराने F-16 और A-10 को रिप्लेस कर रहा है। अगर ये जेट इतने आसानी से डैमेज हो सकता है, तो अमेरिका की पूरी एयर सुपीरियरिटी का प्लान प्रभावित हो सकता है। और सिर्फ अमेरिका ही नहीं, ये जेट अमेरिका ने 19 से ज्यादा देशों को बेच भी रखा है, जहां पर इजराइल ने F-35 के वेरिएंट को लिया, जापान ने 147 F-35 फाइटर जेट का ऑर्डर दिया है, लेकिन वहीं ऑस्ट्रेलिया ने 72, इटली, नॉर्वे, डेनमार्क, नीदरलैंड, साउथ कोरिया, बेल्जियम, पोलैंड, मतलब यूरोप के लगभग ज्यादा देशों ने इसी F-35 में निवेश किया है। ये सब देश अमेरिका पर ही डिपेंडेंट थे और उन्हें लग रहा था कि ये F-35 उन्हें अनबीटेबल एडवांटेज देगा। लेकिन अब ये घटना उनके लिए एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दी है। इसके साथ एक दिलचस्प बात और है कि F-35 का कुल प्रोग्राम कास्ट $2.1 ट्रिलियन से ज्यादा है, यानी करीब 170 लाख करोड़ रुपए, जहां पर एक जेट की कीमत 80 से 100 मिलियन डॉलर होती है, जिसके कारण ये बहुत ही ज्यादा महंगा लेकिन टेक्निकली बहुत ही ज्यादा एडवांस माना जाता था। लेकिन ईरान के एक मिसाइल ने इसे चैलेंज कर दिया है। ये अमेरिका के डिफेंस टेक्नोलॉजी के लिए कितना अहम है, क्योंकि ये जेट न सिर्फ हवाई लड़ाई बल्कि नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर का किंग था। बस इसे आप ऐसे समझिए कि ये दूसरे प्लेन टैंक शिप्स के साथ रियल टाइम डेटा शेयर करता था। अब ईरान ने दिखा दिया है कि उनका डिफेंस इतना स्ट्रांग है कि ये सारे कनेक्शन ब्रेक हो सकते हैं। वहीं पर अगर साइकोलॉजिकली बात करें तो ईरान के लिए ये आत्मविश्वास का बड़ा बूस्ट है। उनके IRGC ने फुटेज रिलीज करके दुनिया को बता दिया कि हम सुपर पावर के जेट को भी रोक सकते हैं। पहले लोग सोचते थे कि ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम पुराना है, लेकिन अब ये घटना उनके सारे सैनिकों का मोरल हाई कर देगी, क्योंकि अब वो और ज्यादा कॉन्फिडेंट होकर अमेरिका या इजराइल के किसी भी अटैक को हैंडल कर सकते हैं। ये वास्तव में एक मनोवैज्ञानिक रूप से ईरान की पूरी मिलिट्री को नया एनर्जी दे सकता है। वहीं पर अगर हम अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये जेट गिरने से उनके प्रेस्टीज को बड़ा झटका लगा है। सालों से वो कहते आए हैं कि उनका F-35 सबसे स्टिल्थ और सबसे सेफ है, लेकिन अब उनके अलायंस सोचेंगे कि क्या ये सच में इतना अच्छा है, क्योंकि इजराइल, जापान और साउथ कोरिया जैसे देश
जो F-35 पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थे, उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डगमगा सकता है। मनोवैज्ञानिक रूप से तो ये अमेरिकी पायलटों और कमांडर्स के लिए भी शॉकिंग है। अब तो वो भी सोचेंगे कि दुश्मन हमें पहले भी देख सकता है, यानी ये पूरे यूएस डिफेंस स्ट्रेटजी को रिव्यू करने को मजबूर कर देगा। लेकिन वही दूसरी तरफ एक बात और गौर कीजिएगा कि जापान ने F-35 को अपना मुख्य फाइटर जेट बना लिया था, क्योंकि चीन के थ्रेट के खिलाफ उन्हें एक ऐसा ही बड़ा हथियार चाहिए था। वहीं पर साउथ कोरिया भी इस पर भरोसा कर रहा था। इजराइल ने तो इसे अपने एयरफोर्स का बैकबोन तक कह दिया था। इन सब के बावजूद अमेरिका में यह घटना डिफेंस बजट और प्लानिंग को काफी प्रभावित भी कर सकती है। इस घटना ने जाहिर तौर पर अभी के लिए फिलहाल ईरान को आत्मविश्वास से भर दिया है। दोस्तों, आपका क्या सोचना है? प्लीज अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।